नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मिथिक वर्स हिंदी में, जहां हम पौराणिक कथाओं की रोचक कहानियां आपके सामने लाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको पांडवों और कौरवों के जन्म की अद्भुत कहानी सुनाएंगे। ये कहानी महाभारत के प्रमुख पात्रों की है, जिसमें उनके जन्म से जुड़ी रहस्यमयी और रोमांचक घटनाओं का वर्णन है। तो चलिए इस दिव्य और रोचक यात्रा पर हमारे साथ चलें और जानें इन महान योद्धाओं की जन्म कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करें। कुरुओं के राजा पांडु ने अपनी राजधानी हस्तिनापुर को ईमानदारी और आध्यात्मिक सेवा के प्रतीकों के साथ शासन किया। उसी समय अवधि में सूरा को यादवों के कबीले का शासन संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनके चचेरे भाई कुंती भोज ने एक लड़की को गोद लिया जिसका नाम प्रीता था। किंवदंती कहती है कि गोद लेने के उस विशेष दिन से ही उस लड़की ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और कुंती के नाम से जानी गई। भीष्म, जिन्हें हस्तिनापुर के लोग पितामह के नाम से जानते थे, कुंती भोज के राजा पांडु के चाचा थे। भीष्म ने कुंती को पांडु की दुल्हन के रूप में चुना। हालांकि किंवदंती के अनुसार पांडु ने मद्र के राजा शल्य की बहन माद्री से भी विवाह किया। धृतराष्ट्र, जो महर्षि वेदव्यास के पुत्र थे, का विवाह गांधार राज्य की राजकुमारी गांधारी से हुआ था। अपने पति की अंधता के बारे में सच्चाई जानने के बाद गांधारी के दुख भरे विचारों ने उसे अपनी आंखों पर काले कपड़े से बांधने के लिए प्रेरित किया। उसने प्रतिज्ञा की कि वह इस कपड़े को कभी नहीं खोलेगी और न ही इसे उतारेगी। उसने अपने पति के जीवन भर के गहरे दर्द को साझा करने की तीव्र इच्छा व्यक्त की। परिणाम स्वरूप वह भी अंधी हो गई। उन दिनों बहुविवाह का प्रचलन था, इसलिए यह बहुत आश्चर्य की बात नहीं थी कि उनके साथ उनकी 10 छोटी बहनों का भी विवाह धृतराष्ट्र से हुआ। राजा पांडु का पशुओं का शिकार करने का चंचल स्वभाव कई लोगों को आश्चर्यचकित करता था। कई बार उनके शिकार के दौरों में उनकी पत्नी और दरबारी भी साथ होते थे। एक शिकार के दौरान उन्होंने एक हिरण को मार दिया, जबकि वह अपनी पत्नी के साथ संभोग कर रहा था। दुर्भाग्यवश वह हिरण एक आर्ष निकला, जिसने अपनी पत्नी के साथ आनंद लेने और मानव हस्तक्षेप से बचने के लिए हिरण का रूप धारण किया था। मरने से पहले आर्षि ने राजा पांडु को शाप दिया। आर्षि ने कहा, चूंकि तुमने एक प्राणी को उसके सबसे कोमल क्षणों में मार दिया है, इसलिए जैसे ही तुम किसी महिला के साथ प्रेमालाप की भावना से संपर्क करोगे, वैसे ही तुम मर जाओगे। पांडु की निराशा अवर्णनीय थी। वह बढ़ती उदासी में डूबे हुए थे। उनके क्षणिक अपराध बोध और पछतावे ने उन्हें निर्वाक कर दिया था। वह असमंजस में थे। उन्होंने भीष्म से संपर्क किया और उन्हें शाप के बारे में बताया तथा शेष जीवन वन में एक साधु के रूप में बिताने के अपने विचार व्यक्त किए। पांडु की अविजेय भावना अचानक गायब हो गई और वह तपस्या की खोज में थे। भीष्म ने उनके तर्क में सार देखा और अपनी सहमति दे दी। राजा पांडु की पत्नियां और उनके कुछ वफादार सैनिक भी उनके साथ वन चले गए। इन परिस्थितियों के उपयुक्त धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का नया राजा बनाया गया। राजा पांडु जंगलों में भटकते हुए कुछ आर्षियों से मिले। ध्यान के माध्यम से स्वर्ग और मोक्ष के दिव्यतामय अवधारणाओं पर चर्चा करते हुए यह जानकर वे स्तब्ध रह गए कि एक निःसंतान व्यक्ति कभी भी भगवान के दिल में स्थान नहीं पा सकता। यह विरोधाभास और भी विडंबनापूर्ण था, क्योंकि पांडु को अपने अनजाने गलती के लिए भगवान के क्रोध का सामना करना पड़ा था। हालांकि पांडु फूट फूट कर रोने लगे और ऋषियों का आशीर्वाद मांगा। ऋषियों ने उन्हें पूरे दिल से आशीर्वाद दिया और कहा, आपके कई योग्य और प्रसिद्ध पुत्र होंगे। इस घटना ने पांडु को गहरे आत्मनिरीक्षण की अवस्था में डाल दिया और उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि किस तरह वे पुत्र प्राप्त कर सकते हैं। उनकी कल्पना भटक गई थी। असहमति और अव्यवस्था को समाप्त करते हुए कुंती ने अपने वरदान की पवित्र कहानी का खुलासा किया। उन्होंने कहा, मेरे बचपन के दौरान महान आर्षि दुर्वासा मेरे पिता के महल में आए थे। हर कोई आर्षि के उग्र स्वभाव के बारे में जानता था और उन्हें प्रसन्न रखना चाहता था।
हम उनके साथ अच्छा तालमेल बनाने में काफी सफल रहे। हमने उनके ठहरने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कीं। हमारी मेहनत और व्यवस्थाओं से प्रभावित होकर दुर्वासा ने मुझे एक वरदान दिया। उन्होंने मुझे एक मंत्र जप पुस दिया जिसमें किसी भी देवता को बुलाने की क्षमता थी जिसे मैं चाहूं। उन्होंने कहा कि उस देवता से मुझे एक संतान का आशीर्वाद मिलेगा। वह पुत्र अपने दिव्य पिता के गुणों को प्राप्त करेगा। चूंकि मैं बहुत छोटी थी, मैं इस वरदान के पूर्ण अर्थ को नहीं समझ पाई। चिंता मुझ पर हावी हो गई। उनके जाने के बाद मैंने इस मंत्र की सत्यता की जांच करने की इच्छा की और इसलिए सूर्यदेव का सामना करने के लिए ध्यान करना शुरू किया। मैंने पूरी एकाग्रता के साथ कई बार इस मंत्र का उच्चारण किया। कुछ क्षणों के बाद आकाश के भगवान सूर्यदेव मेरे सामने प्रकट हुए, मंत्र की शक्ति से प्रेरित होकर। मैं डर गई और उनसे प्रार्थना की कि वे चले जाएं। हालांकि वह ऐसा नहीं कर सके क्योंकि मंत्र ने उन्हें और मुझे बांध रखा था। उन्होंने मुझे एक पुत्र के रूप में वरदान दिया। दिव्य कवच से सुसज्जित और चमकते हुए कुंडल धारण किए हुए बच्चे का रूप अत्यंत अद्भुत था। चूंकि दिव्य जन्म 9 महीने के गर्भकाल के अधीन नहीं होते, इसलिए बच्चा तुरंत ही मुझसे जन्म ले लिया। लेकिन समाज के डर ने मेरे दिल को भेद दिया। उपहास का डर मुझे विस्मरण की स्थिति में ले गया। घटनाओं की दिशा को लेकर मैं अत्यधिक निराश हो गई। मैंने उसे एक संदूक में रखा और बहा दिया। मैंने फिर उसे कभी नहीं देखा। हालांकि मुझे लगता है कि अब मंत्र का उपयोग करने का सही समय है। हे महान राजा, मुझे उस देवता का नाम बताएं जिसे आप अपने बच्चे का पिता बनाना चाहेंगे। अपनी पत्नी की घटना सुनकर पांडु राहत महसूस करने के साथ ही अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने थोड़ी देर सोचा और बोले, निस्संदेह सत्य वह सर्वोत्तम गुण है जो एक व्यक्ति को धारण करना चाहिए। मैं यम, न्याय के देवता से संतान प्राप्त करने की प्रबल इच्छा रखता हूं। मैं अपने पहले बच्चे का पिता बनने के लिए अत्यंत उत्साहित हूं। कुंती ने मंत्र का उच्चारण कर यम को बुलाया। उसी तरह 9 महीने के गर्भकाल की प्रतीक्षा किए बिना उन्हें एक पुत्र का आशीर्वाद मिला। दंपति ने उसका नाम युधिष्ठिर रखा। इस समय के दौरान धृतराष्ट्र निसंतान थे और इसलिए युधिष्ठिर कुरुवंश के सबसे बड़े राजकुमार थे। अत्यंत कष्टदायी घटना के 1 साल बाद पांडु ने अपनी पत्नी से कहा, कुंती, ऐसा कहा जाता है कि एक पुत्र वाला व्यक्ति और निसंतान व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। भविष्य की केवल एक ही बात निश्चित है, वह है इसकी अनिश्चितता। यदि हमारे एकमात्र पुत्र के साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाए तो हम फिर से उसी स्थिति में होंगे जैसे पहले थे। इसलिए यह बुद्धिमानी होगी कि हम मंत्र का एक बार फिर से उपयोग करें और एक और संतान प्राप्त करें। हालांकि इस मंत्र का उपयोग करने की पूरी प्रक्रिया कुंती को आश्वस्त नहीं कर पाई। उन्होंने दूसरे बच्चे की धारणा को दूर करने की कोशिश की। उनके प्रतिरोध के बावजूद उन्होंने अंततः सहमति दी। इस बार उन्होंने शक्तिशाली वायुदेव को अपने बच्चे के पिता के रूप में चुना। इस प्रकार उत्पन्न पुत्र का नाम भीम रखा गया। इसी बीच गांधारी इस बात से चिंतित हो रही थीं कि वह अभी तक निसंतान थीं। महान अर्षव्यास ने उनका दौरा किया। उन्होंने महल को सुसज्जित किया और नियमित रूप से उनकी सेवा की। उनकी सेवाओं से प्रभावित होकर अर्ष ने उन्हें दिल से आशीर्वाद दिया। उन्होंने उनसे 100 पराक्रमी पुत्रों की मांग की। आश ने वह वरदान दे दिया। जल्द ही वह गर्भवती हो गईं। हालांकि लगभग 1 साल बीत गया और उन्होंने अभी तक कोई संतान नहीं जनी। इसी समय उन्हें यह समाचार मिला कि युधिष्ठिर का जंगल में जन्म हो चुका है। अत्यधिक निराशा में उन्होंने अपने पेट को मारकर प्रसव को प्रेरित करने की कोशिश की। यह काम करता हुआ प्रतीत हुआ क्योंकि वह जल्द ही प्रसव में चली गईं। उनकी निराशा अत्यधिक बढ़ गई जब उन्होंने मांस के एक बड़े टुकड़े को जन्म दिया। इस समय आर्षव्यास फिर से प्रकट हुए। उन्होंने उन्हें सांत्वना दी और 100 छोटे-छोटे घड़े मंगवाए। उन्होंने मांस के टुकड़े को 100 टुकड़ों में विभाजित किया और प्रत्येक टुकड़े को एक-एक घड़े में रखा। अंत में एक छोटा टुकड़ा बचा जिसे उन्होंने एक नए घड़े में रखा। इस प्रक्रिया के कुछ महीनों बाद पहले घड़े से दुर्योधन का जन्म हुआ।
उनके 99 भाई और उनकी एकमात्र बहन दुशाला, वह उस अलग घड़े में छोटा टुकड़ा थी, भी जल्दी ही पैदा हुए। कथा के अनुसार दुर्योधन के जन्म के साथ कई अपशकुन घटित हुए। इन अपशकुनों से भयभीत होकर धृतराष्ट्र ने कुशल ज्योतिषियों को बुलवाया। अपशकुनों का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करने के बाद उन्होंने कहा, हे राजा, ये अपशकुन संकेत देते हैं कि आपका पहला पुत्र कुरु वंश के संपूर्ण विनाश का कारण बनेगा। यदि आप अपने वंश को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हम आपको सलाह देते हैं कि आप उसे त्याग दें। यह कहा गया है कि परिवार को बचाने के लिए आप एक व्यक्ति का बलिदान कर सकते हैं। वंश को बचाने के लिए आप एक परिवार का बलिदान कर सकते हैं। गांव को बचाने के लिए आप एक वंश का बलिदान कर सकते हैं और राज्य को बचाने के लिए आप एक गांव का बलिदान कर सकते हैं। इस मामले में कुरु वंश को बचाने के लिए आपको अपने पहले पुत्र का बलिदान देना चाहिए। आपका पुत्र सभी के लिए केवल दुख ही लाएगा। खुद को और कुरु वंश को तब तक बचा लें जब तक समय है। हालांकि अपने पहले पुत्र के प्रति पिता के प्रेम से बंधे राजा ने उनकी बुद्धिमान बातों पर ध्यान नहीं दिया। दुर्योधन का जन्म ठीक एक दिन पहले हुआ था, जब भीम का जन्म जंगल में हुआ था। बचपन से ही दुर्योधन ने युद्ध के प्रति महान रुचि दिखाई और अत्यधिक शक्ति का प्रदर्शन किया। दुधारी तलवारें, गदा आदि जैसे हथियारों का उपयोग करने में उसकी कुशलता सराहनीय थी। उसके पास एक महान योद्धा के गुण थे। एक बार फिर पांडु ने एक और दिव्य संतान का पिता बनने की अपनी इच्छा व्यक्त की। हालांकि कुंती प्रतिरोध कर रही थी, उसने इंद्र को बुलाया। इस दंपति को एक लड़के का आशीर्वाद मिला, जिसका नाम अर्जुन रखा गया और उसके जन्म के समय यह भविष्यवाणी की गई कि वह अपने दिव्य पिता की तरह ही एक अप्रतिम योद्धा होगा। ऐसी विकासात्मक रणनीतियों पर भरोसा करते हुए माद्री ने अपनी संतानों की इच्छा व्यक्त की। कुंती ने उसे दिव्य मंत्र सिखाए। माद्री को जुड़वा बच्चों नकुल और सहदेव का आशीर्वाद मिला। पांडु के 5 पुत्र प्रशंसनीय योग्यताओं को प्राप्त करते हुए बुद्धिमान सिद्धांतों का प्रचार करते रहे। उन्होंने अपने पिता राजा पांडु को धमकी देने वाले श्राप को तोड़ दिया। तो मित्रों, यह थी पांडवों और कौरवों के जन्म की अद्भुत कहानी। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको महाभारत के इन महत्वपूर्ण पात्रों के बारे में और जानने को मिला होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मिथिक वर्स हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। आपके सहयोग से ही हम और भी रोचक पौराणिक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।